फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड पे। आज से जो टेक्निकल एनालिसिस है प्रॉपर चालू हो जाएगा। मतलब किसके पहले मैंने सारी चीजें बता दी थी। देखिए, एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने क्लासेस बताया सारे इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुम पिछली क्लासेस नहीं भी देखे हो, मेरी क्लासेस की यही खासियत होती है कि अगर पीछे एक क्लास तुम नहीं भी देखे हो, फिर भी अगर नई क्लास में रहोगे तो वर्थ होगा। और मैं इसमें ना पीडीएफ भी बनाया हूं, बहुत मेहनत से बनाया हूं। एक्चुअली ये जो पीडीएफ मैं बना रहा था तो मेरी टीम बोल रही थी कि भाई साहब सर ये सब आप क्या फ्री में देने वाले हो। तो मैंने बोला हाँ, सब सारी चीजें फ्री में ही रहेंगी क्रिप्टो ट्रेडिंग रिलेटेड, ठीक ना। तो आज समझते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, उसमें हम लोग टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे। टाइम फ्रेम के बाद मार्केट स्ट्रक्चर, फिर सप्लाई एंड डिमांड, हायर लोज, जो भी होता है एक एक चीज कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। रिटेलर का क्या पर्सपेक्टिव होता है, और जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं रिटेलर्स तो हमारा पर्सपेक्टिव अलग रहता है, और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका भी पर्सपेक्टिव समझाऊंगा। तो एक एक चीज समझाऊंगा। तो सबसे पहले तुम लोग को गूगल में चले जाना है अपने, और सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में सर्च करता हूं, यहां पे ये ट्रेडिंग व्यू सर्च कर दिया मैंने, ठीक ना। फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर खुल के आ जाएगा, तो तुमको यहां पे क्लिक कर देना है। जब पहला खोलोगे, देखो फोन, टैबलेट, लैपटॉप सब में सेम खुलता है ट्रेडिंग व्यू। मैंने ये ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है, ठीक ना। तो यहां पे ट्रेडिंग व्यू में जाओगे जब, तो मैंने कई बार बताया फिर भी बता रहा हूं कि यहां पे एक क्रिप्टो का ऑप्शन है, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं क्रिप्टो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ऐसा कुछ इथेरियम, बिटकॉइन का खुल के आ जाएगा, ठीक ना। अब फिर यहां से, अब यहां पे जाके मैं यहां पे एक सेलेक्ट करूंगा, इसको जो कैंडलस्टिक का ऑप्शन है मैं उसको सिलेक्ट करता हूं, तो कुछ ऐसे चार्ट खुल जाएगा। फिर मैं इसको बड़ा कर दूंगा। अब यहां पे जो हम लोग सीखने वाले हैं वो टाइम फ्रेम सीखने वाले हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक ना। तो यहां से हम लोग टाइम फ्रेम, ये जो है सेक्शन, ये जो सेक्शन है, वेट अ मिनट, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहां से हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। और सेम ये फोन में भी वैसे ही होगा। तो मैं 1 वीक का है, अभी मैं सिलेक्ट करता हूं इसको, मैं अपने हिसाब से कुछ भी 30 मिनट, या फिर और एक चीज है, अगर आप इसको स्टार लगा दोगे आगे, जैसे मैंने 5 सेकंड का स्टार लगा दिया, 1 मिनट का, सॉरी 5 सेकंड पे नहीं, 1 मिनट पे लगा दिया, 10 मिनट पे लगा दिया, 15 मिनट पे लगा दिया, 13 मिनट पे, 4 आवर पे लगा दिया, 1 डे पे लगा दिया, 1 वीक पे लगा दिया, तो जितने को आप स्टार करोगे ना वो यहां दिखने लगेगा। मतलब ये जब आप ट्रेड करोगे तो जल्दी जल्दी अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना होगा अपना, तो आप यहां से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे 30 मिनट, 4 आवर, डे, वीक, मतलब सारी चीजें आ गई। तो आओ समझते हैं अब इसके बाद कि अपन लोग को कैसे ट्रेड लेना है। जैसे मैं इतना तो समझा दिया तुम लोगों को कि देखो, और सबसे बड़ी चीज होती है ना, जो एक कैंडल होती है वो एक दिन का इमोशन अपने अंदर भरी होती है। जैसे ये एक कैंडल है, जो ये अगर मैं बोलूं कि ये एक कैंडल है, एक मिनट इसको हटा देता हूं, ये एक कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है, मान लो एक इस कैंडल को लेते हैं। तो ये अगर मैं 4 घंटे में देख रहा हूं इसको, अगर मैं 4 आवर पे देख रहा हूं, तो ये 4 घंटे का इमोशन अपने अंदर ली हुई है। अगर एक कैंडल में 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, मतलब 4 घंटे का मार्केट मूवमेंट एक कैंडल में दिख रहा है, ऐसे समझो। और अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं यहां पे, और इसको कर देता हूं 10 मिनट, तो ये एक जो कैंडल है वो 10 मिनट की है। मतलब 10 मिनट में मार्केट में बायर्स और सेलर्स ने जो भी हैं क्या एक्टिविटी की वो दिखेगा। अगर मैं एक कैंडल फिर बनाता हूं, एक कैंडल में फिर ऐसे करता हूं, और एक कैंडल जो है ऐसे कर लेता हूं, और इसका टाइम फ्रेम है 1 मंथ, तो ये एक जो कैंडल है ना सर, ये 1 मंथ की है। मतलब अगर 1 2 3 4 12 मंथ हो गए, तो 1 साल की कैंडल सिर्फ 12 कैंडलें बनेंगी। ये समझो कि जो कैंडल हम लोग टाइम फ्रेम चूज करते हैं वो एक कैंडल को डिनोट करती है कि वो कौन सी कैंडल है। दैट्स इट। अब आ जाओ, जो मैंने पीडीएफ आप लोग के लिए सिर्फ बनाया है उस पर मैं समझाता हूं चीजों को काफी अच्छे से, उस पर आप लोग को समझ में चीजें आएंगी, ठीक ना। तो यहीं से मैं खोल लेता हूं, और यहां से अपन लोग 1 मिनट स्टार्ट करता हूं उसको, थोड़ा सा समय दे दो। हाँ, खुल गया, ठीक है। अब देखो यहां पे आप देखोगे, आप यहां पे देखोगे तो चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम, देखो चीजें इंग्लिश में लिखी हैं, बट मैं इतना आसान भाषा में हिंदी में पढ़ा दूंगा, और ये पीडीएफ भी आपको फ्री में दे दूंगा। देखो पीडीएफ मैंने भाई बहुत मेहनत से बनाया, लिटरली बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगी है पीडीएफ को बनाने में। और जो मतलब जो भी ये मैंने बनाया है खुद बनाया है, टीम से नहीं बनवाया हूं, ठीक ना। थोड़ी सी मेरी हिंदी वीक है, बट मैं इसको हिंदी में ही समझाऊंगा चीजों को, और ये पीडीएफ दे दूंगा। जब इस लेक्चर को देख के पीडीएफ को पढ़ोगे, देखो सबसे बड़ी बात है पीडीएफ किसी भी कीमत पे ले लेना, वैसे तो फ्री है, ठीक ना। और कैसे पीडीएफ मिलेगा इसके लिए तुम एक बार कमेंट, जो पिंड कमेंट है उसको चेक कर लेना। एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, और टेलीग्राम ग्रुप में बताया गया है कि आपको फ्री में प्रीमियम ग्रुप में कैसे जुड़ना है। आप फ्री में प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाना, और प्रीमियम ग्रुप में ये पूरा पीडीएफ चला जाएगा। अगर अभी आपको मे भी ना समझ आ रहा होगा, मैक्सिमम लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही आसान इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है। अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं जब पढ़ा लूंगा इसको, तो इस लेक्चर के बाद आप लोग जाके पढ़ना, गारंटी लेता हूं कि समझ में आएगी। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझ क्या रहे हैं, सबसे पहले इसमें मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, वेट मेरे को समय दे देना, हाँ ठीक है, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं चूजिंग द राइट टाइम फ्रेम। मतलब कि राइट टाइम फ्रेम चूज हम लोग को करना है। राइट टाइम फ्रेम मतलब क्या, कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को पूछा था कि आप भैया क्या बनोगे, इन्वेस्टर बनोगे या फिर आप ट्रेडर बनोगे।
तो जो ट्रेडर और इन्वेस्टर जब आप बनोगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों के लिए टाइम फ्रेम भी, सिंपल सी बात है, चार्ट देखने का टाइम फ्रेम भी एकदम बिल्कुल ही अलग अलग होने वाला है, ठीक ना। तो आ जाओ समझाता हूं। देखो, सबसे पहले अगर तुम डे ट्रेडिंग कर रहे हो, डे ट्रेडिंग मतलब क्या? डे ट्रेडिंग जैसे हम लोग मार्केट में, जब इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 9:15 से 3:20 तक अपन लोग क्या करते हैं? डे ट्रेडिंग करते हैं। बट क्रिप्टो में डे ट्रेडिंग की अगर बात हो रही है, क्योंकि जो क्रिप्टो होता है वो 24 आवर खुला रहता है, 24 घंटा ही मार्केट से थोड़ा खुला रहता है। तो यहां पे हम लोग एक दिन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। प्रिफर्ड टाइम फ्रेम, अगर तुम डे ट्रेडिंग कर रहे हो, दिन में ही तुमको निकलना है, तो तुम 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर का टाइम फ्रेम लोगे। अभी टाइम फ्रेम मैंने ट्रेडिंग व्यू पे करके दिखाया था, और ये जब पूरा पीपीटी में समझा लूंगा आप लोगों को, तो एक बार फिर मैं यही करूंगा कि फिर से हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे भी लाइव करके देखेंगे चीजों को। तो अभी ये समझ जाओ, जो नोट बना लो, नोट नहीं बना रहे हो तो पीडीएफ ले लेना, बट भाई जरूर ले लेना, ठीक ना। क्योंकि बाद में देखो, अभी क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो लगता है कि अपन लोग को सब आ रहा है, बट जब एक्चुअल में एग्जाम में बैठोगे, या फिर जब 10 या 15 दिन बाद मैं पूछूं तुमसे, तो तुम भूल जाओगे चीजों को, गारंटी ले रहा हूं भाई, भूल जाओगे। अगर मैं पूछूंगी परसों तुमने नाश्ता में क्या खाया था, तो तुमको याद नहीं होगा जो तुमने मन से खाया होगा। तो वैसे ही तुम अभी जो चीजों को पढ़ाऊंगा तो तुमको दिमाग में बैठ जाएगा, बट बाद में आप भूल जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई पीडीएफ जरूर ले लेना, ठीक ना। ये पूरा अब से ना मैं पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं ऐसे पढ़ाते जा रहा हूं, चीजों को बताते जा रहा हूं, बट मेरे को पता है जो बबुआ लोगन बाड़ा जाए, लोग रिंकिया पे ध्यान भाई, लोग भुला जी जाए, ठीक ना। तो इसलिए मैं सोचा हूं पीडीएफ भी साथ में फ्री में दे दूं, ठीक ना। तो प्रीफर्ड टाइम फ्रेम जो होता है, अगर अपडेट ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर हो। तो सबसे बड़ी बात है सर, आप बोलोगे कि ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस करना है, बट एक सबसे बड़ी चीज है वाई। सर हम क्यों आपकी बात माने? तो बबुआ इसलिए मानोगे कि डे ट्रेडिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंटरिंग द एग्जिटिंग ट्रेड्स विद इन द सेम डे। मतलब डे ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आपको सेम डे, उसी दिन, एक दिन के भीतर ही आप ट्रेड में एंट्री लोगे और उसी दिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बाहर निकल जाओगे। सो डे ट्रेडर्स रेली ऑन शॉर्ट टाइम फ्रेम्स टू क्विकली एनालाइज प्राइस मूवमेंट्स। मतलब कि डे ट्रेडर्स के पास इतना समय नहीं होता है, उनको जल्दी से जल्दी अपने जो चार्ट है उसका एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि उनको उसी दिन एंट्री भी लेना है और उसी दिन निकलना भी है। अगर मैं पूछूं कि बबुआ कोनो एग्जाम देने गया है तू और एकदम ही 1 साल नहीं पढ़ा है, तो क्या बोलोगे? सर हम गाइड उठा के गाइड से पढ़ेंगे। अब कोई भैया 1 साल से तैयारी कर रहा है, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना है, तब 900 बैठ के किताब पढ़ेगा। अब टाइम ही नहीं है, एक ही दिन में सारी चीजें करना है, तो क्या करोगे तुम? जल्दी जल्दी कामों करोगे। अब रिंकिया के साथ एक ही दिन का टाइम मिले तो जल्दी जल्दी ओयो बुक करोगे ना। तो वैसे ही सेम है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। टाइम फ्रेम सच एज 5 मिनट, 15 मिनट हेल्प पिन पॉइंट एंट्री एट एग्जिट पॉइंट्स। मतलब कि 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है सर, वो आपको एग्जैक्ट बताता है कि एक दिन में कैसे आपको ट्रेड करना है। तो इस जो पूरे इस पेज का कंसर्न, आई मीन समराइज यही है, समरी यही है कि अगर तुम डे ट्रेडिंग को प्रेफर करते हो तो तुमको 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो चार्ट का एनालिसिस है वो करना है। Hourly time frames can be used to get a broader view of view analytics। मतलब वही सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया। अब आ जाइए नेक्स्ट पे अपन लोग देखते हैं, ठीक ना। हाँ नेक्स्ट। अब भैया आप बोलोगे कि ठीक है सर, आपने सबके लिए बता दिया, अब हम तो बनेंगे स्कैल्पर। भैया जल्दी प्रॉफिट कमाना है, अपन को इन्वेस्टर नहीं बनना है, अपने को सूरा डे ट्रेडर नहीं बनना है, अपने को बनना है स्कैल्पिंग करना है जबरदस्त। तो अगर स्कैल्पिंग करना है तो तुम टाइम फ्रेम यूज करोगे 1 मिनट या फिर 5 मिनट। स्टार्टिंग में तुम क्या यूज करोगे? 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम तुम यूज करोगे। तो सर हर बार की तरफ फिर तुम पूछोगे कि सर क्यों? हम लोग, आपने बोला कि 5 मिनट, 15 मिनट और घंटे में इंट्राडे करना है ड्रे वाला, तो स्कैल्पिंग में इतना कम क्यों? तो इसलिए क्योंकि दिस मेथड रिलाइज ऑन मेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देखो, स्कैल्पिंग जो होता है ना, वो तुमको शॉर्ट टाइम में कई ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। इंट्राडे में भैया 1-2 ट्रेड ले लोगे, समझ में आ रहा है, बट स्कैल्पिंग में 1 ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि मार्केट इतना उलझा हुआ होता है। मैंने तुमको कल वाले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी मार्केट में क्लियरिटी देखने को मिलेगी, मार्केट उतना ही तुमको आसानी से समझ में आएगा। और जितने कम टाइम फ्रेम पे जाओगे मार्केट उतना ही उलझा हुआ दिखेगा, मार्केट समझ में नहीं आएगा। रिंकिया के बालों जैसे सूरज मार्केट तुमको उलझा के पटक देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना, अगर स्टार्टिंग में हो, बिगिनर हो, तो 4 आवर से नीचे टाइम फ्रेम नहीं देखना। बाकी अगर इस सीरीज को पूरा देख लेते हो तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि तुम 30 सेकंड पे भी ट्रेड ले लोगे, ठीक ना, जैसा कि मैं करता हूं। अब आ जाओ समझाता हूं। और एंड इट रिक्वायर्स हाई कंसंट्रेशन एंड
precision in timing. Small time frames such as 1 minute and 5 minutes provide traders with the information needed to move quickly and make small frequent profits. मतलब कि जो 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है सर, वो ट्रेडर्स की मदद करता है जल्दी प्रॉफिट को बुक करने में, क्योंकि स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट टाइम। मतलब स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है कि फट से गया, फट से लिया, फट से निकल गया। तो जो 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो बहुत जल्दी आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने में मदद करता है, और एक स्कैल्पर क्या करता है, इसमें तुरंत एंट्री लेता है और तुरंत स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट ले लेता है। ऑलवेज पुट द स्टॉप लॉस, समझ गए, हमेशा ही स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ट्रेड लेना है। अब मैंने इंट्राडे का समझा दिया, स्कैल्पिंग को समझा दिया। अब आइए समझते हैं कि मीडियम टर्म ट्रेडिंग, जिसको अपन लोग बोला जाता है भैया इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग, कि स्विंग ट्रेडिंग ससुरा कैसे करना है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो 4 आवर टाइम फ्रेम या फिर डेली, मतलब 1 डे टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप बोलोगे सर वाई, देखो क्वेश्चंस आना चाहिए भाई। अगर स्टूडेंट हो असली वाले, तुम असली वाला स्टूडेंट, रिंकिया के पीछे पागल स्टूडेंट नहीं, सही स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे दिमाग में हर बार आने चाहिए ये क्वेश्चन। अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 डे पे, तो तुम्हारे मन में आना चाहिए कि क्यों भाई, मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ, क्योंकि मुझे को ट्रेडिंग में करियर बनाना है, ठीक ना। तो देखो, स्विंग ट्रेडर्स होल्ड ट्रेड्स फॉर अ फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। मतलब सिंपल सी बात है, स्विंग ट्रेडिंग अपन लोग जब करते हैं इंडियन मार्केट में, तो क्या करते हैं, कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक अपन लोग ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। सो दे रिलाई ऑन लार्जर टाइम फ्रेम्स लाइक 4 आवर एंड 1 डे। दिस टाइम फ्रेम्स हेल्प देम अवॉइड मोमेंट्री फ्लक्चुएशन एंड फोकस ऑन जनरल ट्रेंड्स। मतलब देखो, मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे तुम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझोगे, उतना ही तुमको क्लियरिटी दिखेगी, नहीं तो रिंकिया के बालों जैसे उलझ जाओगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग करते हो भैया, और 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो तुमको मार्केट जो होगा ना, विजिबिलिटी मार्केट की काफी अच्छी दिखेगी, तुम ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं अभी समझाऊंगा, इससे पहले वाले क्लास अगर जिसने भी देखा होगा, तो मैंने उसमें दिखाया था तुमको कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में तुमको चटवा समझ में आता, गाँव जमाउस था पूरा। और जब मैंने उसको 1 डे पे किया, तो चार्ट का एक ट्रेंड समझ में आ रहा था कि भैया मार्केट ऊपर जा रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, अप ट्रेंड हो रहा है कि डाउन ट्रेंड हो रहा है। तो मैंने बोला ना, इट्स ऑल अबाउट टाइम फ्रेम। जिस टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा वैसा आपको मार्केट समझ में आएगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो तुमको 4 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। अभी मैं मार्केट में करके भी दिखाऊंगा। अभी जो है थ्योरी क्लासेस चल रही है, इसको समझो। अब नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि भैया आप बोलोगे ठीक है, ना हमको इंट्राडे करना है, ना हमको स्कैल्पिंग करना है, ना हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है, हमको भैया बनना है क्रिप्टो में इन्वेस्टर। अब भैया ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार, तुम तो इन्वेस्टिंग करने वाले हो, तो तुमको उसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब तुम इन्वेस्टिंग करने वाले हो, तो इसमें तुमको वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 वीक के टाइम फ्रेम पे और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक ना। अब फिर क्वेश्चन एक आना चाहिए तुम्हारे अंदर कि क्यों भैया, क्यों ऐसा है। तो ऐसा है बाबू कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फोकस ऑन लार्जर टाइम फ्रेम्स। मतलब जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो सिर्फ कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के लिए नहीं, मतलब वो मान के चलो कि मिनिमम जो है 4-5 महीने, 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, ठीक ना। तो सच एज वीकली एंड मंथली दिस फ्रेम्स provides a comprehensive view of the market and help access long term trends। मतलब मैंने क्या बोला कि पोजिशनल ट्रेड तुम लोगे, तो मैं मानता हूं भैया तुम लॉन्ग ट्रेंड कैप्चर करना चाहते हो मार्केट में, तो लॉन्ग ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए पोजिशनल ट्रेड लोगे, तो इसमें तुमको टाइम फ्रेम जो है वो 1 वीक और 1 मंथ से नीचे नहीं रखना है, ठीक ना। और क्या, हेल्प एक्सेस लॉन्ग टर्म ट्रेड्स विच इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु प्रीफर टू होल्ड ट्रेड्स फॉर सेवरल मंथ्स और इवन ईयर्स। मैं वही बोल रहा हूं कि जब तुम लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करोगे वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, तो तुम होल्ड करोगे मंथली, कई लोग कई मंथ तक होल्ड करते हैं और कई लोग भैया ईयर्स तक। मैंने ऑलरेडी बोला था शुरू में ही कि 3 से 4 साल तक भी लोग पोजिशनल में होल्ड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको लॉन्ग जिससे कैप्चर करते हैं, जो लॉन्ग टर्म का कैप्चर है, मोमेंट है, उसको कैप्चर करते हैं क्रिप्टो में। तो इतना आई होप कि समझ गए होगे, ठीक ना। तो ये सारी चीजें थी जो मैं समझाना चाहता था। अब तुम बोलोगे कि भैया ठीक है, आपने उतना पढ़ा दिया, अब आप खुद ही बता दो यार कि विच टाइम फ्रेम इज बेटर। भैया कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेटर है। तो जनरली स्पीक अगर मैं करूंगा, तो इफ यू आर ए बिगनर, अगर आप भैया एकदम मार्केट में अभी नया नवेला दुल्हा है ससुर, तो विच स्ट्रेटेजी अब बेस्ट फॉर यू, यू कैन स्टार्ट विद ए मीडियम टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर्स एंड डेली। मतलब अगर आप एकदम नए हो, अगर आप एकदम क्रिप्टो में नए हो, कुछ नहीं आपको आता है, तो मैंने पिछले भी बताया था कि 4 घंटे 4 आवर टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर यू, या फिर 1 डे टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर यू। मतलब या तो 4 आवर या तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको देखना है
To get a comprehensive view of the market after gaining experience, you can move to smaller to larger time frames depending on your trading style. मतलब जैसे जैसे आप 4 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपने आप को अच्छे से सुटेबल वे में अच्छे से ट्रेड करने लगोगे, तब आपको स्मॉलर धीरे 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 टाइम फ्रेम को घटाते जाना है। तो इतना तो समझ गए होगे, प्रैक्टिस जरूर करना जाके, इतना तो समझ गए होगे तुम कि अगर तुम स्टार्टिंग में हो तो तुमको 4 घंटे और 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। और इंपॉर्टेंट टिप क्या है, इट इज प्रेफरेबल टू यूज मोर देन 1 टाइम फ्रेम टू एनालाइज द ट्रेड। मतलब अगर देखो कोई भी ट्रेड में एंट्री लेने वाले हो तुम, वैसे तो बिना अच्छे से समझे एंट्री नहीं लेना, अगर लेना चाहते हो तो मिनिमम तुमको 2 टाइम फ्रेम में टाइम फ्रेम को मैं लिख दे रहा हूं टीएफ, ठीक ना, बीएफ नहीं टीएफ। तो टाइम फ्रेम मिनिमम तुमको 2 चूज करना है। 2 चूज क्यों करना है कि जैसे मान लो कि अगर मैं चार्ट देख रहा हूं, अभी मैं समझाऊंगा, अभी 2 अगर मैं किसी चार्ट को देख रहा हूं और मेरे को दिख रहा है कि 15 मिनट में बुलिश है और 30 मिनट में बियरिश है, ध्यान से समझना, अगर मैं किस चार्ट को देख रहा हूं वो 15 मिनट में बुलिश है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बियरिश है, तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो बुलिश है बट 30 मिनट के हिसाब से बियरिश है। अगर 2 कैंडल बना लाइक 15 मिनट तो फिर वही आएगा हुड गए गुरु। मतलब कि अगर 2 कैंडल बना तो 30 मिनट हो जाएगा और 30 मिनट पे हमने देखा था एनालिसिस करके कि मार्केट जो था वो बियरिश था। अभी मैं चार्ट में समझाऊंगा चीजों को, बट ये समझ जाओ इसका सार यही है कि मिनिमम तुमको अगर ट्रेड ले रहे हो तो तुमको मिनिमम 2 ट्रेड जो करना है, जो 2 टाइम फ्रेम पे ट्रेड को देखना है, ठीक ना। पहला 15 मिनट या 30 मिनट या जो भी तुम ट्रेड एनालिसिस कर रहे हो। अगर तुमको मोबाइल में ट्रेडिंग सीखना है, एक चीज मोबाइल से सीखना है, तो फिर बोल रहा हूं कि पीडीएफ के लिए और उसके लिए भी प्रीमियम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब आ जाओ, डेली टाइम फ्रेम कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइन द जनरल ट्रेंड एंड द 4 आवर फ्रेम तो बेस्ड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। वही मैं बता रहा हूं, जैसा कि ऊपर था, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अभी स्टॉक क्रिप्टो मार्केट में, तो आपको 4 आवर और किसमें ट्रेड करना है, 4 आवर और इसमें सॉरी यार भूल जा रहा हूं, 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम में आपको सीखना है। अब जो नेक्स्ट आपका लेक्चर अब होगा, ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग समझेंगे हाउ टू यूज मार्केट स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है क्रिप्टो में। इसमें हम लोग समझेंगे व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ डू आई आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ टू यूज मार्केट स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो इसको भी समझना। ये देख लो पूरा, मतलब पीडीएफ एक एक चीज समझाया गया है इस पीडीएफ में। तो ये जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। और हाँ यार सॉरी, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, कि जाना नहीं भाई, बोल ही रहे हो तुम भी कुछ। हाँ अब आ जाओ, अब मार्केट को समझते हैं। अब अपन लोग क्या करेंगे, मार्केट को समझेंगे टाइम फ्रेम लगा के, ठीक ना। अब ये देखो, ये 1 मिनट का लाइव चार्ट है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो तुम बोलोगे दूसरा कुछ समझ ही नहीं रहा सर, गाँव है पूरा। अब इसमें क्या तुम मार्केट का दोगे, मतलब यहां समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मार्केट का ट्रेंड है। को समझ आ रहा है मार्केट का ट्रेंड, पर अभी तुमको समझ में आएगा जैसे ही मैं 1 मिनट से 4 आवर पे, जैसे ही मैं 1 मिनट से 4 आवर पे शिफ्ट करता हूं मार्केट को, तब तुमको कुछ समझ में आएगा। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, सॉरी। अब तुमको कुछ मार्केट सपोर्ट लेता, रेजिस्टेंस लेता समझ में आने लगेगा। जैसे अगर मैं बोलूं तो यहां पे देखो, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये एक सपोर्ट है, ठीक ना, ये एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है। और तुम बोलोगे कि ठीक है सर, मार्केट गया, फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने सपोर्ट लिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप कुछ बनता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसको 4 आवर से हटा के, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 4 आवर से हटा देता हूं और इसको वीकली कर देता हूं, तो वीकली देखोगे तो तुमको लगेगा कि और तुमको ज्यादा समझ में आएगा। पोजिशनल ट्रेड के लिए मैंने बताया था वीकली और मंथली टाइम फ्रेम, ठीक ना। तो जैसे जैसे तुम मार्केट को बड़ा करोगे वैसे वैसे ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो यहां पे साफ दिख रहा है कि यहां से एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट वाला जोन समझ लो इतना, ठीक ना। अब यहां से देखो मार्केट ऐसे ऊपर गया था, नीचे आया, फिर इसके बाद ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब यहां से सेम एक तुमको ट्रेंड दिख रहा है, जिसको अपन लोग भाई नो डाउट बोल सकते हैं बुलिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड दिख रहा है तुमको कि भैया जो था 20,000 से सीधे 1 लाख तक पहुंचा है, मतलब 5 गुना। अगर तुम इस पे 10,000 रुपए लगाए रहते तो तुम सोचो कितना कमाए रहते। और 10x का मार्जिन तो आराम से मिल ही जाता है, और 10x से ऊपर भी मार्जिन चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो ब्रो, ठीक ना। तो ये सारी चीजें थी, जितना तुम टाइम फ्रेम से खेलोगे उतना तुम क्लियर होते जाओगे, और टाइम फ्रेम को अच्छे समझ लेना। और सबसे बड़ी चीज है यार, देखो तुम कितना भी प्रैक्टिस नहीं करो, जितना भी लेक्चर्स देख लो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई सब फालतू है यार। मैं तो बोलूंगा अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो लेक्चर्स नहीं देखो, और वीडियो को लाइक कर दो। अभी लाइक करके अपना नाम और किस जिले से वो जरूर कमेंट कर देना, कि मैं समझ जाऊं कि कौन अब तक लेक्चर में बना हुआ है। तब तक के लिए मम्मी पापा का ध्यान रखो, ऐसे सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।